हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो की हेल्प से आप लोग ये जान पाएंगे कि कैसे कुछ लोग बिना माउस का यूज़ करे एक्सेल में फास्ट तरीके से मूव कर लेते हैं और उनको बिल्कुल भी माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती या बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है आप जब कभी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जब कोई टास्क दिया जाता है तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जब आपका पहला इंप्रेशन जो पड़ता है सामने वाले पे, वो इसी बात से पड़ता है कि आप किसी डेटा को किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं, आप किस तरीके से उसमें मूव कर रहे हैं बिना माउस का यूज़ करे। तो पहली आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस नेविगेशन की। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इस डेटा के अंदर 1808 एंट्रीज है, बट मैं कंट्रोल प्लस नेविगेशन की हेल्प से फटाफट से ऊपर से नीचे और लेफ़्ट टू राइट मूव कर पा रहा हूँ, जो कि काफ़ी सारे लोग माउस की हेल्प से करते हैं, बट आप इस की हेल्प से इसको फटाफट से शॉर्टकट में कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस नेविगेशन की आप जिस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ जा सकते हैं फटाफट ही और बहुत ईजीली। तो सेकंड आपकी की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस नेविगेशन की। इसकी हेल्प से आप किसी भी बड़े से बड़े डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इस डेटा में टोटल कितने सारे वैल्यूज़ हैं, बट मैं इसे इजीली अगर माउस से करता तो इसे नहीं कर पाता किसी भी, या करता तो बहुत देर में कर पाता, बट अभी मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस नेविगेशन की हेल्प से इसको 1 सेकंड में सिलेक्ट कर लिया। और सेम इसी तरह से आप इसको राइट टू लेफ्ट और आप ऊपर से नीचे तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन करने में। ओके, तो सेकंड आपकी की है, ओ सेकंड तो हो गई, थर्ड आपकी की है कंट्रोल प्लस स्पेस। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाते हैं आपका पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। पूरा का पूरा कॉलम, पहले वाली की में क्या होता है कि जहाँ तक आपका डेटा है वहीं तक ही सिलेक्शन हो रहा था, बट कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी पूरे के पूरे कॉलम को ही डिलीट कर दें, तो इसके लिए आपको हमेशा माउस से सिलेक्ट करना पड़ता था ऊपर का कॉलम, जबकि ये काम आप इजीली कंट्रोल प्लस स्पेस की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इस पे कंट्रोल प्लस स्पेस एंटर करा और आप देख सकते हैं कि ये जहाँ तक डेटा है उसके बाद भी ये सिलेक्शन हो गया है और पूरा एंड तक गया है सिलेक्शन। ठीक है, अब इसी तरह से आप, ये तो बात रही कॉलम के सिलेक्शन की। अगर आपको किसी रो को डिलीट करने से पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रो को, तो इसके लिए होता है शिफ्ट प्लस स्पेस। तो जैसे ही आप शिफ्ट प्लस स्पेस दबाते हैं पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है स्टार्ट से एंड तक। आपको बिल्कुल भी माउस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले इस तरह से सिलेक्ट करने के लिए माउस यूज़ करते थे तो अब आप इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं एक और की बताता हूँ, इसकी हेल्प से आप इजीली मूव कर सकते हैं अपनी एक्सेल के अंदर। जैसे इस एक्सेल के अंदर 4 शीट्स हैं, तो अगर मुझे मूव करना हो तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस पेज अप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं शीट 1 से शीट 3 पे आ गया कंट्रोल प्लस पेज अप की हेल्प से। इसी तरह से कंट्रोल प्लस पेज डाउन की हेल्प से मैं फर्दर आगे मूव कर पाऊँगा। बैकवर्ड मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस अप, कंट्रोल प्लस पेज अप और डाउन। आगे की तरफ मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो गाइस अगली जो की है उसमें हम किसी भी सेल को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। फॉर्मेट से मतलब है कि जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट के अंदर लिखा हुआ है महाराष्ट्र, बट जब आप इसको देख रहे हैं तो ये आधा छुपा हुआ है। सेल के अंदर वैल्यू है बट वो हमें फिर भी दिख नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे सेल की जो वेट है ये कम हो रखी है। अब आप इसको अगर एक एक करेंगे, एक एक करके आप इसको रिसाइज करेंगे या करने जाएंगे तो आपको बहुत ही माउस से करने में बहुत टाइम टेकन होगा, बट आप इसको इजीली विद इन 1 सेकेंड आप इसको बस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको ऑल्ट एच ओ आई ये प्रेस करना होगा। और जैसे ही आपने ऑल्ट प्लस एच ओ आई एंटर करेंगे इसके बाद ये डेटा अपने आप ही सारा कुछ एकदम सारे कॉलम आपको सही से दिखने लग जाएंगे, जितनी भी उनके अंदर वैल्यूज़ हैं आपको इजीली दिखने लग जाएंगी।
बट अभी आपको फिर भी यहाँ पे कुछ कमी लग रही होगी, जैसा ये अलाइनमेंट इनका ठीक नहीं है। इसमें अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे Alt+H+A+C जैसे ही आप प्रेस करोगे आप देख सकते हो कि सारा कुछ एकदम सेंटर में आ गया है। जिसको करने के लिए आपको अगर माउस की हेल्प से करते तो आप इसको पहले पूरा यूँ सिलेक्ट करते और फिर ऊपर अलाइनमेंट में सेंटर में इसको सिलेक्ट करते अपने कंटेंट को। बट आपने यहाँ पे विद इन सेकेंड आप इसको शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए आपने इसको ईजिली कर लिया। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट की आती है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट आपको वैसे तो यहाँ पे इस फ्रंट में ही दिख जाएगा। इसका यूज़ इसलिए होता है कि जब आपका कोई डेटा सेल के अंदर, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टर शैलेश कुमार जो है वो पूरा नहीं आ रहा। अब आप चाहते हैं इस कॉलम की लंबाई तो न वेट तो ना बढ़े, बट ये फिर भी आपको पूरा विजिबल हो, तो आपको इसको करने के लिए आपने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करा Ctrl+H+W। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कॉलम की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल, सॉरी लंबाई, मैं बार बार लंबाई बोल रहा हूँ, इस कॉलम की चौड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, मतलब कि वेट, लेकिन फिर भी इसका जो टेक्स्ट था वो आपको पूरा दिख रहा है, पूरा विजिबल हो रहा है, पूरा का पूरा नाम। तो अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि हम कैसे इस पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट कैसे ले और वो अच्छा भी दिखना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने इस डेटा को प्रिंट कमांड जब दी तो इसमें ये डेटा बिल्कुल भी रॉ टाइप का लग रहा है, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो इसको हम कैसे इसमें हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर दें, इसमें बॉर्डर क्रिएट कर दें कि जिससे ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगे, किसी को हम प्रिंट करके दें तो वो इजीली समझ पाए। तो इसके लिए आपको जो यूज़ करना होगा, इसके बॉर्डर क्रिएट करने होंगे। वैसे बॉर्डर का ऑप्शन आपको सामने दिख जाएगा ऑल बॉर्डर्स, बट इसको विद इन सेकेंड आपको एक शॉर्टकट की से करने के लिए Alt+H+BA, ये देखिए कि जैसे ही मैंने इसमें Alt+H+BA एंटर कर मतलब शॉर्टकट की डाली, इसमें ये सारा डेटा एक बॉर्डर में कन्वर्ट हो, बॉर्डर क्रिएट हो गया इस पूरे डेटा में। अब मैं इसको प्रिंट की कमांड लेके अगर देखता हूँ तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो अब जो नेक्स्ट हम सीखेंगे वो इसमें सीखेंगे कि कैसे हम इस डेटा पे इजीली और फटाफट से फ़िल्टर लगा पाते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें इसे Ctrl+Shift+L, ठीक है, इसकी मदद से हमने इसे बहुत इजीली फ़िल्टर लगा लिया बिना माउस को टच करे। अब फ़िल्टर लगा लिया। अब उसके बाद जब आप लोगों को बहुत बार क्या होता है कि जब फ़िल्टर लगाने के बाद इसमें वैल्यू को देखना होता है तो आप माउस की हेल्प लेते हो इस एरो को प्रेस करने के लिए, बट इसको भी आप बहुत इजीली प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड से। आप चाहे लैपटॉप से काम कर रहे हो या डेस्कटॉप से, आपको माउस टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ओपन करने के लिए Alt+नेविगेशन की में डाउन साइड एरो का यूज़ कर सकते हो, और आप इसमें डाउन साइड एरो को जैसे जैसे प्रेस करोगे वैसे आप नीचे जाते रहोगे। और अगर इसमें आपको कोई वैल्यू सिलेक्ट या अनसिलेक्ट करनी है तो उसके लिए आप स्पेस का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी सिलेक्ट ऑल पे स्पेस एंटर करा, स्पेस दबाया, वैसे ही सारी वैल्यू अनसिलेक्ट हो गई। और इसमें रेंडमली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। डाउन साइड एरो नेविगेशन की में प्रेस करते हुए हम नीचे जा रहे हैं और स्पेस एंटर करने से हम इसमें उसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है गाइस।